अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसका हम स्मार्ट सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसकी पेरेंट स्कीम भी डिस्कस करेंगे। बेटा ये सब्जेक्ट भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। किसी भी आपने कम्बिनेशन को सिलेक्ट किया हुआ है अपना 9th क्लास के अंदर तो आपको इंग्लिश का पेपर भी लाजमी देना पड़ेगा। तो बेटा इंग्लिश से आपकी जान नहीं छूट सकती चाहे आपने कोई भी कम्बिनेशन रखा हुआ है। बिला तखीर बेटा हम इसकी पेरेंट स्कीम और स्मार्ट सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेटा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। जी बेटा इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश का सबसे पहले स्मार्ट सिलेबस जो हो रहा है आपको वो चैप्टर नज़र आ रहे होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें से कट किया है। इसमें बेटा सबसे पहले आपके पास यूनिट नंबर 5 है जिसका पेज नंबर 58 to 71 है और इसका नेम है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। ये बेटा आपका चैप्टर कट कर दिया गया। उसके बाद बेटा आपका चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 8 है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलिस्तान ऑन द कल्चर एंड इकोनॉमी, पेज नंबर 93 to 105। इस बेटा पेज को यूनिट को भी कट कर दिया गया। उसके बाद बेटा आपके पास यूनिट नंबर 10 है पेज नंबर 120 से लेके पेज नंबर 131 तक। इस पूरे यूनिट को भी कट कर दिया गया है। इसका नाम है बेटा द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लेपर्ड एंड मार्खोर। ये बेटा आपके 3 यूनिट ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में से कट कर दिया गया। इसके साथ साथ बेटा ये आपका स्मार्ट सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। यही आपके 3 चैप्टर इंग्लिश के अंदर कट किए गए हैं। इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा, कोई भी आपको ईडीएम नहीं आएगा। इसके साथ साथ बेटा मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो के शुरू में ही आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा गुजरांवाला बोर्ड ने और पंजाब के बाकी बोर्ड ने जिसमें फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, पिंडी बोर्ड, ये तमाम बोर्ड आते हैं, उन तमाम बोर्ड ने पेपर का पैटर्न भी चेंज कर दिया है। जैसा कि पेपर का पैटर्न चेंज होने के साथ साथ उन्होंने स्कीम भी चेंज किया है। अब आपके सामने बेटा स्क्रीन के ऊपर आपको पेरेंट स्कीम शो हो रही होगी। बेटा उसका फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव का ही है जो जिसमें आपको 19 एमसीक्यूज आएंगे, मगर उनकी आगे डिवीजन है बेटा। आपको जो पहले 5 एमसीक्यूज आएंगे वो आपको बेटा आएंगे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप विद बबल। ये आपको बेटा आपकी इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में से आएंगे आपके 5 नंबर के। उसके बाद बेटा आपको 4 नंबर का आएगा चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल, द बाइफिकेशन इज एज अंडर। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 इन बेटा आज 5 चैप्टर में से आपको 2 मार्क्स के स्पेलिंग करेक्शन आएगी और उसके बाद बेटा 7, 9, 11 इनमें से आपको बेटा 2 मार्क्स के स्पेलिंग करेक्शन आएगी। यानी पहले आपको 5 चैप्टर में से 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और फिर 3 चैप्टर में से 2 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। तो बेटा आप अच्छी तरह इन्हें तैयार कीजिएगा। ये वो नंबर हैं जो हर स्टूडेंट को हासिल करने चाहिए। उसके बाद बेटा आपका थर्ड पोर्शन सी पार्ट है इसका, वो आपका बेटा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल। आपने बेटा यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन उस वर्ड का मीनिंग होगा जो अंडरलाइन किया होगा उसको आपने बबल अप करना है अपनी मार्कशीट के ऊपर जो आपको दी जाएगी। उसके बाद बेटा इसकी भी आगे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 इनमें से आपको बेटा 2 मार्क्स के आएंगे और यूनिट नंबर 7, 9, 11 इनमें से आपको बेटा 3 मार्क्स के आएंगे। इसके साथ बेटा रिव्यू 2, एग्जाम्ड यूनिट 8 एंड 10 क्वेश्चन, ये 2 चैप्टर्स के बेटा बीच में इंक्लूड नहीं होंगे। इसके बाद बेटा आपके पास डी पोर्शन है जो कि आपका दोबारा ग्रामर में से है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। ये बेटा आपके पास 5 मार्क्स के आएंगे। इसमें आपकी एंटायर इंग्लिश की बुक है, आपकी ग्रामर है, आपकी कंपोजिशन है, ये आपको 5 नंबर के आएंगे। इसके बाद बेटा आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर जो कि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखें उसके अंदर बेटा आपको जो क्वेश्चन आंसर आते थे वो 10 मार्क्स के आते थे। इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पेपर पैटर्न को चेंज किया जिसकी वजह से आपको ये सिर्फ 6 मार्क्स के आएंगे, 6 नंबर के आपको आएंगे। 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे 5 में से। उसकी बेटा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आप सुन सकते हैं। पार्ट ए आपको आएगा बेटा एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन और उनकी आगे डिटेल है बेटा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 बेटा इनमें से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे और बेटा यूनिट नंबर 7, 9, 11 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर बेटा पहले 5 यूनिट अच्छी तरह याद कर लें
तो आपकी जो 3 की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको यूनिट नंबर 7, 9, 11 करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेटा इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन आंसर वाले जो क्वेश्चन 2 है उसका पार्ट 2, जिसे हम पार्ट बी आपके पेपर के अंदर लिखा होगा, आपको ये सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, पार्ट बी लिखा हुआ है। वो बेटा आपके पास है एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन द कंटेंट इज एज फॉलो। ये बेटा आपको यूनिट नंबर 11 में से आएगा। द डियर डिपार्टेड प्ले, इसमें से आपको बेटा ये क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, उनमें से आपने कोई एक करना होगा। ये आपको 4 नंबर का सवाल आएगा बेटा। तो अगर आप इन्हें पार्ट्स के मार्क्स को टोटल करें, 6 + 4 करें, तो बेटा ये 10 मार्क्स आपके बन जाते हैं। जो आपको क्वेश्चन आंसर पिछले साल तक 10 नंबर के आ रहे थे, इस दफ़ा उन्होंने उनको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि वो ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू, आपको टेक्स्ट बुक में से जो आपकी स्टोरी है उनमें से आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 2 करने हैं। उनकी बेटा आगे डिटेल आप सुन लें। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, इनमें से आपको 2 पैराग्राफ आएंगे। अब बेटा अगर आपने ऊपर क्वेश्चन आंसर के लिए इन चैप्टर्स को तैयार किया है, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप ट्रांसलेशन के लिए भी यही चैप्टर्स तैयार करें। इसमें से आपके बेटा 2 पैराग्राफ इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप 8 मार्क्स अपने सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद बेटा पिछले साल की तरह जो आपको क्वेश्चन आता था समरी, इस बार भी आपको समरी आएगी 5 नंबर की, वो एक ही आएगी और आपने एक ही करनी होगी। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स फ्रेजेस ईडियम इन योर सेंटेंस। बेटा आपने यहाँ पे 8 में से 5 जुमले बनाने होंगे। आपको कोई ईडियम दिया जाएगा, कोई वर्ड दिया जाएगा, कोई फ्रेज दिया जाएगा। इसकी भी आगे बेटा आप डिटेल सुन लें। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6, इसमें से आपको बेटा 3 वर्ड्स आएंगे या फ्रेजेस आएंगे या ईडियम्स आएंगे। इसकी एक्सरसाइज में से इन 5 चैप्टर्स की आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इन्हीं 5 चैप्टर को करने से आपकी बेटा 2 ट्रांसलेशन भी हो जाएंगी, आपकी 3 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी हो जाएंगी, और आपने बेटा जो 5 वर्ड सेंटेंसेस अटैम्प्ट करने हैं उनमें से आपके वो भी 3 अटैम्प्ट हो जाएंगे। और उसके बाद बेटा आपके पास यूनिट नंबर 7, 9, 11 और उसके बाद बेटा रिव्यू 2 एक्सेप्ट यूनिट नंबर 8 एंड 10 क्वेश्चन, इसमें से बेटा आपको 5 वर्ड सेंटेंसेस आएंगे। अच्छा बेटा यहाँ पे अगर आप ऊपर वाले 3 अटैम्प्ट कर लेते हैं तो वो भी ठीक है, आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। 1 नंबर का ये जुमला है तो 2 नंबर के लिए आपको इतनी ज़्यादा खपाई करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका 1 या 2 जुमला सेंटेंस रह जाता है तो उसे आपने किस तरह कवर अप करना है। आपको कुछ यूनिवर्सल सेंटेंस बताऊंगा जिन्हें आप याद कर लेंगे तो आप किसी भी सेंटेंस के ऊपर उसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपने लेटर, स्टोरी या डायलॉग करना होता है। कोई एक आप अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने लेटर ही अटैम्प्ट करना है। आपको 8 नंबर का आएगा। 4 नंबर का बेटा आपको इस लेटर का पैटर्न होगा और 4 नंबर का इसके अंदर सब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड। ये बहुत आसान और बहुत अहम क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसे आपने बेटा अच्छी तरह रीड आउट करना है। फिर उसी पैराग्राफ से नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे और उन क्वेश्चन के आंसर आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में से कॉपी करके लिखनी है। ये समझिए कि आपने चीटिंग करके लिखनी है। तो ये बेटा आपके पास इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए, एवरेज मार्क्स लेने के लिए, हर स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उसके बाद बेटा आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपने बेटा कोई से 5 सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है और ये बेटा आपको आएंगे इंग्लिश की जो इंग्लिश बी है, आपकी ग्रामर की बुक है कंपोजिशन, उस 9-10 जिसके ऊपर लिखा होता है बेटा, उसमें से आपको ये 5 जुमले आएंगे, आपने ये करने हैं। लॉस बेटा आपका क्वेश्चन होगा चेंज द वॉइस, ये भी आपको 5 मार्क्स के आएंगे और इसकी भी एक्सरसाइज आपकी इंग्लिश बुक में कंपोजिशन में बनी हुई है बेटा, आपने वो एक्सरसाइज अच्छी तरह कर लेनी है। उसके बाद आपका ये पेपर बेटा 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। जो बेटा स्टूडेंट वीक है या जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता देता हूँ उन्होंने कौन से क्वेश्चन करने हैं बेटा। आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6
इसी चैप्टर के बेटा आपने क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह करने हैं, इन्हीं चैप्टर की बेटा आपने ट्रांसलेशन अच्छी तरह करनी है, और इन्हीं चैप्टर की बेटा आपने वो एक्सरसाइज ईडियम्स वर्ड सेंटेंसेस के लिए अच्छी तरह करनी है। अगर आप बेटा ये काम कर लेंगे तो आपकी 8 नंबर की ट्रांसलेशन, आपके 6 नंबर के क्वेश्चन 14 नंबर हो गए, 3 नंबर आपके वर्ड सेंटेंसेस, 15, 16, 17 मार्क्स आपके ये हो गए। इसके साथ बेटा आपने अपना 8 मार्क्स का लेटर करना है। ये बेटा आपके तकरीबन 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मार्क्स बन गए। 10 नंबर का बेटा आप अपना कंप्रीहेंशन करेंगे कि ऊपर आपको दिया गया है तो नीचे आपने उसके क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। ये आपका बेटा 35 मार्क्स का पेपर यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा बेटा आप इसके साथ साथ अपनी समरी को लाजमी करें, ये आपका 40 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, और यही वो क्वेश्चन है बेटा जो आपको पास करवाएंगे। अगर आप पास होना चाहते हैं बेटा, ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, अभी आपको मैंने चैप्टर मेंशन किए हैं, ये आपने हरगिज़ नहीं छोड़ने। चैप्टर बेटा मैं एक दफ़ा दोबारा बोल देता हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 इनके बेटा ट्रांसलेशन, इनके क्वेश्चन आंसर, इनकी एक्सरसाइज के वर्ड सेंटेंसेस, इसके साथ बेटा आपने लेटर करना है, इसके साथ आपने कंप्रीहेंशन करना है और समरी करनी है। आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पेयरिंग स्कीम की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, आप इससे फ़ायदा भी हासिल करेंगे। इसके साथ साथ बेटा अब आपको स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश का एक मॉडल पेपर जो गुजरांवाला बोर्ड की तरफ से, बल्कि पंजाब बोर्ड की तरफ से जारी किया गया बेटा, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये आप सैंपल के तौर पे इसे देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसको अच्छे तरीके से मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है वो सब्सक्राइब भी करेंगे। जज़ाकल्लाह।